बांग्लादेश में हिंसा के बाद वहां मौजूद हिंदू समुदाय में डर का माहौल। हिंसा के बाद घर बार छोड़ करके भारत बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे सैकड़ों लोग। बीएसएफ के नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर ने घुसपैठ की कोशिशें नाकाम की। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं के साथ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो शेख हसीना के सपोर्टर थे। हिंसा का दौर अब भी जारी है। जलता हुआ घर किसी और का नहीं, आर्मी के रिटायर्ड मेजर का है। मोहम्मद अली समीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये तस्वीरें शेयर की। बताया कि गुंडों ने उनके घर में आग लगा दी। ये तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की बताई जा रही है। हिंदू समुदाय के लोग रात रात भर चलकर बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। पंचगढ़ से लेकर जलपाईगुड़ी के पास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने इन्हें रोका। बीएसएफ के अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बातचीत की। काफी देर समझाया, लेकिन काफी देर तक इस तरह की अफरा तफरी के हालात बने रहे। 5 अगस्त की घटना के बाद बांग्लादेश से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। इस बीच पेट्रापोल बॉर्डर पर आयात निर्यात शुरू हो चुका है। इसे लेकर कल दोनों देशों के अधिकारियों ने मीटिंग की थी। घुसपैठ की आशंका के बाद त्रिपुरा अलर्ट पर है। मेघालय ने भी बॉर्डर पर लगने वाले बाजारों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है और ओडिशा ने समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश में मौजूदा हालात के बीच फाइनेंस सिस्टम पर भी असर। बांग्लादेश बैंक ने पैसे निकालने पर लगाई लिमिट। ढाका एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिराए जाने के बाद से ढाका में तनाव जारी है और इसका सबसे बड़ा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ा है। लोग पैसों के लिए मोहताज हो रहे हैं। बांग्लादेश में बैंक से कैश निकालने पर लिमिट सेट कर दी गई। एक अकाउंट पर 1 लाख टका से ज्यादा कैश नहीं निकाला जा सकता। ये ऑर्डर आज जारी किया गया। बांग्लादेश बैंक ने दूसरे बैंकों को कैश फ्लो रोक दिया। इसके चलते करीब आधा दर्जन बैंक में नए सिरे से प्रदर्शन शुरू हो गए। अराजकता का माहौल ढाका एयरपोर्ट पर भी नजर आया। कई लोग बांग्लादेश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए, लेकिन वहां इमिग्रेशन पुलिस विभाग की हड़ताल थी। इसके चलते कई पैसेंजर्स को काफी देर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ पैसेंजर्स और एयरपोर्ट के स्टाफ के बीच बहस भी हो गई। खबर ये भी आई है कि बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र अगले आदेश तक बंद रहेगा। अभी वो बांग्लादेश का परिस्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि वो छात्र छात्री आंदोलन किया। हमारा मंत्री जे वो तो प्रॉब्लम हो गया, बहुत खराब होता है। अभी गंजाम फैसाद चलती है, रात में वो लूट होता है, सब तसनस हो जाता है। इधर बांग्लादेश के नारायणपुर इलाके में पूर्व रेल मंत्री जुल्लुन हकीम के घर पर तोड़फोड़ की गई। ढाका पोस्ट के मुताबिक रेल मंत्री उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे। इस बीच पाकिस्तान में छात्र संगठन ने शाहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। छात्रों ने कहा है कि 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहा करें, वरना बांग्लादेश जैसा आंदोलन करेंगे। शेख हसीना को हटाकर बनी बांग्लादेश में नई सरकार को अमेरिका का सपोर्ट। कहा कि नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार। वहीं चीन ने कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंसा के पीछे सिर्फ राजनीति वजह नहीं। ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। शेख हसीना के बेटे का दावा है कि उनकी मां अपने देश वापस लौटेंगी। जैसे ही वहां लोकतंत्र बहाल होगा, हसीना लौट जाएंगी। लेकिन क्या वो राजनीति में एक्टिव रहेंगी या नहीं, इसे लेकर कुछ नहीं कहा। सवाल है कि शेख हसीना भारत में कब तक रहेंगी, उनके प्लान क्या है। इस सवाल विदेश मंत्रालय से पूछा गया। एक शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने इजाजत दी उनको यहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। मेरे पास इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर मी एट दिस पॉइंट इन टाइम टू कमेंट ऑन हर प्लान्स। शेख हसीना पर सीमित रिएक्शन आए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो यूएई, बेलारूस, कतर, सऊदी अरब और फिनलैंड में शरण लेने के लिए ऑप्शन तलाश रही हैं। ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उल्टा अमेरिका कह रहा है नई सरकार के साथ काम करेंगे। भारत के सीडीएस ने कहा दुनिया में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। In my view, I think the world is actually in the most violent phase of its existence ever since World War II. बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के अपने काउंटर पार्ट डेविड लेमी से बात की। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि यूएन बांग्लादेश हिंसा की जांच कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।